Please like, comment, share, and subscribe for more horror stories. यह है बनारस गांव, एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ। यहाँ की हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। यहाँ के लोग सीधे साधे थे, जिनकी जिंदगी धरती की धुन के साथ चलती थी। लेकिन उनके चेहरों पर एक अनकहा डर साफ झलकता था। लेकिन उनकी जिंदगी पर एक डर का साया हमेशा रहता था, और वो डर था काल कोठारी का। यह एक पुराना हवेली था जो गांव के एकदम किनारे पर स्थित था। इसकी खिड़कियों से झांकती अंधेरी परछाइयां रूह को कंपा देती थी। काल कोठारी बस एक घर नहीं था, ये बीते युग का अवशेष था, जिसकी टूटती हुई दीवारें भूली हुई शान और अकथनीय खौफ की कहानियां बयां करती थी। इसकी हर ईंट में एक चीख दबी हुई थी। गांव वाले इसके बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। उनके स्वर में एक ऐसा डर झलकता था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था। उनकी आंखों में एक अनदेखा खौफ था। यह हवेली कब से खाली पड़ी थी, किसी को याद नहीं था। इसकी खामोशी किसी चीख से कम भयानक नहीं थी। हर कोने में एक अदृश्य साया मंडराता था। लोगों का कहना था कि अंधेरी रातों में इसकी खिड़कियों से अजीब रोशनी निकलती है, साथ ही पेड़ों से फुसफुसाहट की आवाजें आती, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो। उनका कहना था कि इस हवेली से एक अंधेरा चिपका हुआ है, एक बुरी ताकत जो उनकी हर हरकत पर नजर रखती है। एक ऐसा अंधेरा जो आत्मा को निगल जाए। यह हवेली बस एक डरावनी जगह नहीं थी, यह उनके जीवन पर एक अभिशाप थी। उनके बीच छिपी बुराई की एक यादगार, एक ऐसा अभिशाप जो कभी खत्म नहीं होता। यह सब धीरे धीरे शुरू हुआ। खेतों से देर रात घर लौट रहा एक किसान गायब हो गया। उसका कुछ पता नहीं चला। फिर एक छोटा सा लड़का जो हवेली के गेट के पास चला गया था, एक अमावस्या की रात को गायब हो गया। गांव वालों ने हर जगह उसकी तलाश की, लेकिन उनके हाथ सिर्फ खामोशी लगी। कहीं से बातें उड़ने लगी बलिदान की, प्राचीन अनुष्ठानों की, और एक ऐसी बुरी शक्ति की जिसे खून चाहिए था। गांव वालों के दिलों में डर घर कर गया, जो किसी बीमारी की तरफ फैलता गया। माँ बाप ने अपने बच्चों को हवेली की तरफ देखने तक से मना कर दिया, और अंधेरा होने के बाद कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। लोग गायब होते रहे। हर बार गांव पर एक गम का साया छा जाता, और काल कोठारी का रहस्य और गहरा होता गया। गांव के बुजुर्ग, जिनके चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं, उन्होंने प्राचीन ग्रंथों को खंगालना शुरू कर दिया। धुंधले स्याही और पुरानी पन्नों में जवाब ढूंढने लगे। वे एक प्रतिशोधी आत्मा की बात करते थे, जो हवेली की दीवारों में कैद थी, जिसकी भूख अतृप्त थी, जिसकी प्यास अन्न बुझने वाली थी। अंजलि, एक युवती जो अपने साहस और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी, उसने डर के आगे झुकने से इनकार कर दिया। लापता गांव वालों के लिए उसका दिल दर्द से भर गया, और उसके अंदर एक आग जल रही थी, काल कोठारी की डरावनी सच्चाई का पर्दाफाश करने की। एक लालटेन और दृढ़ संकल्प के साथ उसने हवेली में जाने का फैसला किया, ताकि वो अंधेरे का सामना कर सके और उसके रहस्यों को उजागर कर सके। अंजलि कहानियां जानती थी, वो फुसफुसाहट जो काल कोठारी को अकल्पनीय खौफ की जगह बताती थी। लेकिन वह यह भी जानती थी कि डर एक ऐसा जानवर है जो अज्ञानता से पनपता है। सच्चाई के सामने इसकी ताकत कम हो जाती। उसने कसम खाई कि वो अंधेरे में रोशनी लाएगी, खोए हुओं के लिए न्याय मांगेगी, और गांव को डर की जकड़ से आजाद कराएगी। उसका दिल डर से तेज धड़क रहा था, लेकिन उसका इरादा अटल था। जैसे ही सूरज ढलने लगा और गांव पर लंबी परछाइयां पड़ने लगी, अंजलि ने अपने परिवार को विदाई दी, जो कि उसकी फिक्र में डूबे हुए थे। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था जब वो काल कोठारी के जंग के गेट को छूने के लिए बड़ी उकी रियर की हड्डी में हवेली उसके सामने खड़ी थी। रोशनी में एक खतरनाक साया। अचानक एक भयानक आकृति शीशे के पास आई। अंजलि ने घबराकर सांस ली और पीछे हट गई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। लेकिन जैसे ही वो पीछे हटी, उस आकृति का हाथ शीशे पर दबा, और उसे देखकर अंजलि का खून जम गया। वो हाथ शीशे के अंदर से बाहर आ रहा था। शीशा पानी की तरह लहराया, और वो आकृति एक लंबा दुबला पतला आदमी, जिसकी त्वचा पीली और सड़ी हुई थी, शीशे से बाहर निकली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अंजलि भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। उस आकृति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसकी हड्डी चल लिया, अंजलि के हाथ को बर्फ की तरह जकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी ठंडी थी कि अंजलि की हड्डियां तक कांप उठी। उसकी खोखली आंखें
अंजलि की आत्मा में छेद करने लगी और अंजलि को महसूस हुआ कि उसकी ताकत खत्म हो रही है। उसकी जीवन शक्ति शीशे में खींची जा रही है, जैसे उसकी आत्मा को चूस लिया जा रहा हो। वो चिल्लाई, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। उसकी चीखें जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराकर वापस लौट आईं। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खुला हुआ पाया, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती खोला हो। अंदर अंजलि का कोई नामो निशान नहीं था, बस उसका दिया शीशे के पास जमीन पर पड़ा था। उसकी लौ बहुत देर पहले बुझ चुकी थी, जैसे किसी ने उसे बुझा दिया हो। शीशा जो अब टूटा हुआ था, बस अंधेरा दिखा रहा था, जैसे उसमें कोई भयानक रहस्य छुपा हो। अंजलि फिर कभी नहीं दिखाई दी, जैसे वो हवा में घुल गई हो। काल कोठारी की कहानी और भी भयानक हो गई और गांव वाले अब उसके बारे में कभी बात नहीं करते थे। वो दहशत इतनी गहरी थी कि उसे बयां नहीं किया जा सकता था, जैसे वो डर उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया हो।